की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की जो 5वीं क्लास आपकी यानी लेसन दूसरा है क्लास 5 से। इसमें हम पढ़ रहे थे एस्किमो के बारे में कि एस्किमो का क्या अर्थ होता है। कल हमने बताया था कि एस्किमो है उसका क्या अर्थ होता है। तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है एस्किमो जनजाति का व्यक्ति माना जाता है। तो इसकी बात हमने कर ली और इसके बाद में हम इसकी जो विशेषताएं देखते हैं एस्किमो जनजाति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्किमो की विशेषताएं। एस्किमो जनजाति तो हमने पढ़ लिया कल कि एस्किमो जनजाति होती क्या है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं भी होती है अलग अलग। एक तो होती है जो विशेषता मानी जा सकती है इस प्रकार शारीरिक विशेषता, शारीरिक विशेषता, और दूसरी होती है वो चारित्रिक विशेषता, चरित्र की है। चारित्रिक विशेषता यानी कि एस्किमो की विशेषताओं के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पढ़ेंगे शारीरिक यानी कि उसका शरीर किस प्रकार का होता है, नाक आंख मुंह जैसा भी होता है वो किस प्रकार का होता है, और उसका चरित्र यानी स्वभाव वो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विशेषताओं। इसका जो मुंह है भारी होता है। दूसरी विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो इसका जो शरीर होता है शरीर हष्ट पुष्ट होता है। उसके बाद में हम बात करें विशेषता की तो इसके बाद क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बाल लंबे होते हैं। इसके बाद हम विशेषता के रूप में बात करें तो इसके साथ साथ में इसकी जो नाक होती है वो क्या होती है चपटी होती है। और इसकी आंखों की बात करें हम तो आंखें इसकी कतई तिरछी होती है। यानी ये तो क्या होती है इसकी शारीरिक विशेषताएं मानी जाती है। जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है तो हमारा शरीर किस प्रकार से होता है तो उसी का शरीर क्या होता है हष्ट पुष्ट एवं मजबूत होता है। और इससे के साथ साथ इसके जो बात करें अगली विशेषता का इसके दांत होते हैं। दांत सफेद व मजबूत होते हैं। ये इसकी क्या मानी जाती है शरीर की विशेषता मानी जा सकती है। जिस प्रकार से हमें कोई कहता है कि आपकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताइए तो हमारी शारीरिक विशेषताएं होती है वो इससे थोड़ी सी क्या होती है अलग होती है, क्योंकि इसका जो मुंह भारी होता है इसलिए वो क्या कर सकता है कच्ची भेड़ को भी चबा सकता है या जो भी मजबूत हड्डियां होती है उसको चबा सकता है। और इसका शरीर होता है बहुत हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है। और इसके चेहरे की बात करें तो वो क्या होता है एकदम सीधा और सपाट होता है, यानी सीधा या सपाट होता है चेहरा। और इसका शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है। बाल बहुत लंबे बंधे हुए रखते हैं और नाक होती है वो एकदम चपटी होती है, जबकि इसकी कतई तिरछी आंख होती है यानी आंखें क्या होती है इसकी एकदम बिल्कुल तिरछी होती है। और दांत एकदम सफेद और मजबूत होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अत्यधिक मात्रा में कच्चा मांस का सेवन करते हैं, इसलिए इसका जो दांत होते हैं वो बिल्कुल हड्डियों से सफेद हो जाते हैं और इसके साथ साथ में उसके दांत है वो मजबूत भी होते हैं। अब
हम बात करते हैं चारित्रिक विशेषता के बारे में। तो इसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव होता है वो हंसमुखी प्रवृत्ति का होता है। यानी इसका जो चेहरा हम देखते हैं तो वो क्या होता है, हंसता हुआ या खिलता हुआ ही दिखाई देता है। और इसके बाद में दूसरी हम देखते हैं चारित्रिक विशेषता, तो इसका जो स्वभाव हंसमुखी होता है। और ये क्या करते हैं, संकट काल में भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी उन्होंने जो ये व्यक्ति होते हैं वो चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि इसका शरीर भी एकदम मजबूत होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, जो भी संकट काल की स्थिति में आ जाते हैं, जो भी व्यक्ति क्या है किसी परेशानी में फंस जाता है, तो ये क्या करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। यानी कोई भी इससे कार्य करवाने के लिए कह देते हैं तो वो अपना शरीर वो पीछे नहीं हटाते हैं, जबकि आगे आने की कोशिश करते हैं। और इसकी तीसरी और जो विशेषता मानी जाती है वो है एस्किमो जनजाति के लोग। एस्किमो के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं। यानी एस्किमो जो जनजाति है इसके लोग हम मुख्य रूप से क्या नहीं करते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठा नहीं बताते हैं किसी को भी। इसके बाद में आप पढ़ रहे हैं एस्किमो की जनजाति की विशेषताओं में हमने पढ़ा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर और चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर। शारीरिक यानी कि शरीर होता है हमारा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में हमने अलग अलग पॉइंटों के आधार पर पढ़ लिया है। और इसके बाद में जो चारित्रिक यानी कि उसका चरित्र किस प्रकार का होता है उसके बारे में यहाँ अलग अलग पॉइंट भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद में आता है एस्किमो जनजाति का निवास ग्रह है। यानी एस्किमो जनजाति है वो आपको बताया था, पहले भी टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि एस्किमो जनजाति का निवास ग्रह कौन सा माना जाता है, या जो घर है वो कौन सा माना जाता है, या निवास ग्रह है। ये किस जगह पर निवास करते हैं, कौन से प्रदेशों में, किस क्षेत्रों में रहते हैं। एस्किमो का निवास ग्रह वो ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेश माना जाता है। एस्किमो का निवास ग्रह या जिसे हम बोल सकते हैं घर भी कह सकते हैं, ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेशों में, ध्रुवीय ठंडे या टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं या प्रदेशों में रहते हैं। यानी इसका घर क्या होता है, जहां पर अत्यधिक मात्रा में बर्फ होती है या जहां पर जो भी इलाका होता है अत्यधिक मात्रा में ठंडा होता है, उन क्षेत्रों में सबसे प्रमुख रूप से ये बसते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, एक तो कहां बसते हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कहां पर, अलास्का, कनाडा, इन क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से बसते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका है उसमें बसते हैं। जो फिर है यूरोप का उत्तरी अमेरिका, यूरोप का कौन सा भाग, उत्तरी भाग या उत्तरी क्षेत्र।
इन क्षेत्रों में ये जहां पर रहते हैं उस जगह का नाम डेप्थ। यानी इन क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से क्या करते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं, इन जगहों पर ये रहते हैं। हम निवास ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो निवास ग्रह क्या माना जाता है, इसका सबसे प्रमुख रूप से ये कहां रहते हैं, ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं। ध्रुवीय और ठंडे प्रदेश कौन से, जिस प्रकार से विश्व के रूप में उत्तरी अमेरिका है, उसमें जगह अलास्का है, कनाडा है, तो इन क्षेत्रों में रहते हैं। और जो यूरोप होता है उसका उत्तरी क्षेत्र है, उसके लेफ्ट यानी कि यहाँ तो आता है। जो इस प्रकार से ये विश्व का मानचित्र है, विश्व के मानचित्र के आधार पर हम देखें तो ये क्षेत्र माना जाता है उत्तरी अमेरिका का। तो इस उत्तरी अमेरिका की जो अलास्का जगह है उन क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि यूरोप होता है, यहाँ एशिया और यहाँ यूरोप, इन क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, निवासित रहते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे एस्किमो जनजाति के जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उसके बारे में। यानी आर्थिक जो धन कमाने का तरीका होता है या कैसे वो अपना धन कमाते हैं, तो एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक मतलब होता है धन कमाने का यंत्र। जिस प्रकार से हम देखते हैं, एक तो होता है उपकरण या यंत्र। पहला पद कौन सा है, यंत्र व उपकरण। उपकरण। दूसरे की हम बात करें तो आता है आर्केड। और तीसरे की हम बात करें तो आता है वस्त्र। फिर आगे हम बात करें तो आता है भोजन। और भोजन के बाद में हम बात करते हैं तो आता है इसका निवास गृह। जो निवास गृह आपने पढ़ लिया है, यानी घर। निवास गृह या जिसे बोला जाता है घर, यानी किस प्रकार के ये घर बनाकर रहते हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है उपकरण की बात करते हैं हम। तो ये हमें पता है कि जो शिकार करते हैं या भोजन हम जो प्राप्त करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, उपकरणों के या यंत्रों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से पहला उपकरण आता है हार्पून। हार्पून क्या माना जाता है, सील जो मछली होती है उसको पकड़ने का एक यंत्र बनाए रखते हैं। इसके द्वारा, हार्पून के द्वारा ही ये सील मछली को पकड़ते हैं और अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हार्पून क्या होता है, हार्पून एक भालेनुमा डंडी होती है जो 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर लंबी होती है। इससे यंत्र या उपकरण का दर्जा माना जाता है। यानी ये हार्पून क्या होता है, एक सील मछली, यानी कि ये भोजन के रूप में आपको बताया था कि भोजन के रूप में मुख्य रूप से सील मछली है या व्हेल मछली है या जलीय मछली है, तो इसके बारे में ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण तो करते हैं, लेकिन वो किससे शिकार करते हैं, मुख्य रूप से हार्पून, यानी कि एक क्या होता है, भाला होता है, उससे ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इसके
दूसरा साधन, जिस प्रकार से ये नाव रखते हैं तो वो क्या होती है, दो प्रकार की नाव होती है। यानी साधन के रूप में देखें तो दो नाव होती है। दो नाव तो क्या होती है, एक तो होती है कयाक और दूसरी होती है उमियाक। यानी ये क्या करते हैं, दो नाव भी रखते हैं, जिससे एक तो क्या होती है उमियाक और एक होती है उमियाक। ये क्या होती है कयाक, ये भी एक क्या होती है, संपूर्ण रूप से मछली के शिकार के काम में ली जाने वाली 5 मीटर से लेकर 1.5 मीटर लंबी चौड़ी होती है। यानी सील मछली, सील मछली को पकड़ने के लिए काम में लिया जाने वाला उपकरण जो 5 मीटर से 1.5 मीटर तक होता है। यानी कयाक क्या होती है, जो सील मछली को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है, जो एक क्या होती है नाव के रूप में काम में लेते हैं, और जो 5 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक लंबा होता है। एक होती है गाड़ी, जिससे गाड़ी का वो क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, जिससे हम बोलते हैं गाड़ी के रूप में ये काम में लेते हैं सलेज गाड़ी। सलेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो कि सलेज गाड़ी है वो किससे चलती है, यानी कि सलेज गाड़ी होती है, ये गाड़ी पहिया विहीन होती है। पहिया विहीन होती है यानी कि इसके क्या होते हैं, पहिए नहीं लगे हुए रहते हैं, जबकि इससे कुत्ते व रेडियर खींचते हैं और ये बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है। यानी इसकी गाड़ी के बारे में हम बात करें तो ये क्या होती है, पहिए विहीन गाड़ी होती है, इसमें पहिए नहीं लगे हुए रहते हैं, जबकि इससे क्या कौन कहते हैं, कुत्ते और रेडियर कहते हैं, इसके खींचने का कार्य होता है वो कुत्ते और रेडियर कहते हैं, जबकि ये क्या चलती है, केवल बर्फ में ही चलती है। आज का आपका अपना टॉपिक समाप्त होता है और कल हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे एस्किमो जनजाति के जो वस्त्र है उनके बारे में। एस्किमो जनजाति के वस्त्रों के बारे में हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।